ओम नमो आदेश। आप सभी का अपने इस चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप बहुत कुछ सीख सकते हैं अपने जीवन में। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जब आप बिना किसी आशा निराशा लाभ हानि का जो है महत्व रखते हुए अपने जीवन में पूजा पाठ करते हैं कि आपको किसी लाभ से भी कोई मतलब नहीं है, किसी हानि से भी कोई मतलब नहीं है, जब आपको इन सभी चीज़ों से कोई मतलब नहीं होता और आप वो वाली पूजा करते हैं, जो कि एक नेक्स्ट लेवल पूजा कहते हैं, मेरी भाषा में, तो उस पूजा को करते हुए आपको ऐसा क्या महसूस होता है। देखो, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, इस वीडियो में कि जो सबसे पहले महसूस होने वाली जो चीज़ है, आपको उनका प्रेम सबसे ज़्यादा महसूस होता है। जिस भी शक्ति की आप पूजा अर्चना आदि करते हैं, पूजा करने के भी दो तरीके होते हैं। एक साधना सिद्धि कहते हैं, जिसको भक्ताई में लिया जाता है, और दूसरी जो चीज़ होती है वो होती है भक्ति। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि भक्ति के बारे में, और एक भक्ति आपको कहाँ तक और किस स्टेज तक आपको पहुँचा सकती है और क्या मोक्ष आपको दे सकती है। मैं इस वीडियो में उस चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। इस दुनिया में आपको हर प्रकार के प्राणी देखने को मिल जाएंगे और अपने अपने विचारधाराओं वाले प्राणी देखने को मिल जाएंगे। ऐसे ऐसे व्यक्ति भी दिखेंगे आपको जिनकी विचारधारा कैसी होती है आप सब समझते हैं। तो मैं आपसे इसी रिलेट में कहता हूँ कि आप जब एक स्टार्टिंग में आप जब जन्म लेते हैं, उसके कुछ आयु के पश्चात आप एक ऐसे भगवान को, या शिव कह लो या कृष्ण कह लो, आप इनमें से किसी एक को जो है बहुत ज़्यादा दिल से लगाते हो। और जब आप इनको दिल से लगाते हो तो आपके अंदर इनके प्रति जानने की, सोचने की क्षमता और बढ़ती है कि मैं इसके बारे में ये जानूँ। फिर आप आगे सोचते हो मैं इनका व्रत रखूँ, ये करूँ, फिर इनकी पूजा में आगे और बढ़ूँ, ये करूँ। इस प्रकार से जो है आपके अंदर एक विचार जो है डेवलप होनी चालू हो जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जब पूजा पाठ करते हैं, अब पहली जिसकी पूजा करते हैं, आराधना अर्चना करते हैं, उसके साथ जो आपका प्रेम होता है वो एक अटूट प्रेम होता है। मैंने अपने जीवन में ये भी देखा कि कैसे शक्तियाँ आपको भटकाती है। लेकिन जब वो एक काल चक्र होता है, उस चक्र में आपको भटकाती तो है, लेकिन वो चक्र में आपको दोबारा वहीं ले जाती है जहाँ से आपने शुरुआत करी होती है। ऐसा भी होता है अपने जीवन में कि आप जहाँ से शुरू करते हैं वहीं से वापस वहीं पे आते हैं, और उसी की पूजा करने से आप अन्य चीज़ें भी पा लेते हैं। इस प्रकार से तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि एक सात्विक भक्ति करना, एक भक्ति करना, प्रेम बनाना एक भगवान से, वो आपको कितना लाभदायक होता है। सबसे पहली चीज़ जो है आपके अंदर जो कि टेंशन्स होती है, ओवर थिंकिंग होती है, और आपके अंदर जो भी राह रीति होती है, आपको राह नहीं मिल पाती कि मैंने इस डायरेक्शन में अपना फोकस बनाना है, वेल फोकस इस डायरेक्शन में बनाना है। सबसे पहली चीज़ आपको वो मिलने लग जाती है, आपके माइंड में क्लियरेंस आने लग जाती है, एक आपके अंदर सोचने की शक्ति जो होती है उजागर होने लग जाती है, और आप समझ पाते हैं कि मैंने अपने लाइफ में क्या डिसीजंस लेने हैं। एक सात्विक भक्ति से और एक प्रेम बनाने से आपको हर समय जो एक प्रेम की अनुभूति होती है कि हाँ, मेरे साथ कोई तो है जो मुझे सुन रहा है हर वक्त में, जो मेरी ज़िंदगी को लिख रहा है। इस प्रकार से आपको महसूस होता है। आपके अंदर इतना प्रेम जो है बनने लग जाता है कि आप अपने अंदर ही उस भगवान को महसूस करने लग जाते हैं। मान लीजिए आप नारायण की पूजा करते तो प्रत्येक व्यक्ति में आपके अंदर एक विचारधारा बनती है कि वो एक नारायण का ही अंश है। और आप ये चीज़ भूल जाते हैं कि किसी से ईर्ष्या रखनी है, किसी का जलन भाव, इस प्रकार से आप इन विचारों को भूल जाते हैं, और आपके अंदर एक शून्यता का जो होता है ना, कहते हैं कई बार अध्यात्म जीवन में आपको शून्य होना है, और आप जब शून्य होते हैं, उस शून्य को महसूस कर लेते हैं अपने जीवन में, तो आप एक परम ब्रह्म को जो है महसूस कर लेते हैं। उसकी अनुभूति जो है आपको एक सात्विक भक्ति करके ही मिलती है अपने जीवन में। आप चाहे कृष्ण की भक्ति करो, कृष्ण की भक्ति में इतना प्रेम है, इतना खोना है और इतनी लगन है कि आपको हर समय गाइडेंस देते रहते हैं अपनी लाइफ में। आपको सही रास्ता भी दिखाएंगे, आपको जो है सिक्स सेंस आपके डेवलप हो जाएंगे, आपकी अंतरात्मा चेतना जो होती है, चेतना जागृत हो जाती है उस समय पे,
और आपकी जो चेतना है वही आपको जो है पूरा जीवन का उद्देश्य देने लग जाती है। सबसे बड़ी चीज़ जो कि आपको आपके जीवन का उद्देश्य मिल जाता है ना। हर एक इंसान भक्ति क्यों करता है, ठीक है। अगर वो बिना किसी चीज़ के भक्ति कर रहा है तो उसे अपने जीवन का एक सिद्धांत मिल जाएगा ना, एक उद्देश्य मिल जाएगा उसको। तो उसी प्रकार से उसे अपने जीवन का एक उद्देश्य मिल जाता है और वो व्यक्ति जो है एक न्याय की और करुणा की भावना लेते हुए अपने जीवन का चलन करता है। और उसके अंदर जो है एक ऐसी भावना नहीं होती है, और लोगों से बहुत ज़्यादा डिफरेंट सोचने का तरीका उसका होता है और पॉजिटिव सोचने का तरीका होता है, ठीक है। मेरी जो ये आज की वीडियो है ये अन्य कई टॉपिकों से बहुत ज़्यादा अलग है, क्योंकि मैंने सोचा कि कई लोग जो है अपनी ज़िंदगी में चाहे साढ़े सती हो, चाहे किसी भी प्रकार की रोग बाधा हो, उन सभी चीज़ों से सफ़र कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कुछ मैं भी एक ऐसी एज में हूँ कि मैं आप सभी को इस चीज़ों के बारे में बताऊँ, ठीक है, और किसी साधना आदि से अलग होते हुए बताऊँ मैं, ठीक है। मैंने अपने जीवन में ये भी देखा कि मैंने इसकी साधना करी, उसकी साधना करी, एट दी एंड मुझे कहाँ जाना पड़ा, मैंने जहाँ से स्टार्टिंग करी थी और जहाँ से स्टार्टिंग करी थी उसी चीज़ ने मेरे को हर चीज़ जो है वापस दिखाया कि तू कहाँ कहाँ भटका था, इस जगह पे ऐसे ऐसे भटका था। अब तुझे अपना रास्ता जो है सही रास्ता चुनना है, तुझे अपना एक भक्ति का मार्ग चुनना है, ध्यान का मार्ग चुनना है, साधनाओं का मार्ग चुनना है और उसके साथ जीते हुए आगे बढ़ना है और ऐसी प्रबलता अपने अंदर उजागर करनी है, ठीक है। और जो ये भक्ति होती है ना, सात्विक भक्ति, ठीक है, जिससे आप एक भगवान से प्रेम बनाते हैं, तो वही प्रेम आपको आपके सारे चक्र भी खोल देता है और आपको आपके सभी प्रकार के ऋणों से मुक्ति भी दिलाता है। जितना प्रेम आपका बढ़ता है उस शक्ति के साथ, चाहे आप भगवान कृष्ण को मानते हो, शिव को मानते हो, जितना आपका प्रेम बनता है उतने आपके दोष जो है कटते चले जाते हैं। आपके अंदर ये तो पता है आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है, कैसे ना कैसे किसी भी प्रकार से कोई आपके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जॉब का प्रेशर हो रहा है, फैमिली प्रेशर हो रहा है, फाइनेंशियल इशू हो रही है, लेकिन आपका किसी के साथ तो विश्वास बना हुआ है, किसी के साथ टिका तो हुआ है, प्रेम तो टिका हुआ है ना, किसी विश्वास के आधार पर ही आप उसको मान रहे हो। तो वही मानना आपका एक बिना आशा निराशा के है। और ऐसे ही अगर आप पूजा करते चले जाते हो बिना आशा निराशा के, वो आपके जीवन के सभी द्वार खोल देती है, ठीक है। मूलाधार में आप जानते हो कि सप्त चक्र होते हैं। मूलाधार में जो होती है वो शक्ति जो है अपना अंश रखती है और वो आपको एक ऐसे चक्रों पे डेवलप करते करते आज्ञा से, शास्त्रा से एक अलग नेक्स्ट लेवल का जो है आपको महसूस कराती है। और वही महसूस करना आपको कहेंगे भगवान से प्रॉपर कनेक्टिविटी। और आप अपने जीवन में देखते हैं कि आप जो इच्छा मांग रहे हैं वो इच्छा ऑटोमेटिकली पूरी होती चली जा रही है। यही तो एक भगवान का प्यार है। देखो, अब आप जब पूजा पाठ करते जाते हो तो आपको जो है कि सबसे पहला अनुभव यही दिखता है कि आप जो मांग रहे हो वो चीज़ आपकी पूरी होती चली जा रही है। आपके अंदर वो आलस जो था पहले वो हटते चले जा रहा है और आप भगवान के लिए उनको समय देने के लिए तैयार हो, ठीक है। इस समय मैंने पूजा पाठ करनी है तो इसी समय करनी है, इस प्रकार से जो है आपके अंदर एक भावना जुड़ जाती है। और आप यदि ये सोचते हैं कि कोई बंदे ने मेरे लिए इतना बुरा कर दिया, ऐसा कर दिया, ऐसा कर दिया, तो आप ये भी जानते हैं जब आप उस शक्ति की पूजा करते हैं और बिना किसी आशा निराशा के, तो आप ये भी जानते ही होंगे कि वो शक्ति स्वयं जो है आपके रास्ते क्लियर करते जाती है। जो व्यक्ति आपके लिए जैसा करता है वो उसको तत्पश्चात जो है मिलने लग जाता है। और आप अपने जीवन में देखते हैं, ठीक है, कि आपकी जो भी बीच में आपकी लाइफ में अड़चन बन रहा है वो स्वयं से ही हटते चले जा रहा है। क्यों हट रहा है वो? क्योंकि भगवान की आपके ऊपर एक विशेष कृपा है और वो आपको जो है अंतर मन में आपको महसूस होते रहती है। आपको चाहे वो स्वप्न के माध्यम से दर्शन दे रही नहीं दे रही, मेरा कहना एग्जैक्ट मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो यही है कि दर्शन मिलते हैं, ठीक है। आपको वो स्वप्न में मिलेंगे, ठीक है, साक्षात मिलेंगे, वो मिलते ही मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आपने इस चीज़ का भी सोचना नहीं है, आपको अपने अंदर ही उनको महसूस करते रहना है। तो इस प्रकार से जो है कि आशा निराशा बिना इन चीज़ों के अगर आप पूजा पाठ करते हैं तो आपको अपने जीवन में एक अहम मार्ग दिख जाता है। भक्ताई और भक्ति दोनों अलग मार्ग हैं, ठीक है। भक्ति जो है आप किस देवता की कर रहे हैं, ठीक है, उसमें आपको तंत्र मंत्र आदि कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है और भक्ति में आपको एक प्रेम भाव दिखता है, ठीक है।
और जो भक्ताई होती है, अगर आप कहीं ग्रामीण देवता पूज रहे हैं, ऐसी चीज़ें पूज रहे हैं, तो वो आपके लिए मोक्षदायिनी तो नहीं है, लेकिन हाँ आपके लिए लाभकारी ज़रूरी है, आपकी इच्छा ज़रूर पूर्ति करती हैं वो। मैं उनको गलत नहीं कहता जो ग्रामीण पूजा करते हैं, मैं क्योंकि स्वयं मैं उस लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। ग्रामीण देवी देवता हो गए, अन्य देवी देवता हो गए, महाविद्या हूँ, मैं इनसे जुड़ा हुआ हूँ। लेकिन मैं आज इस टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रहा था क्योंकि मेरे चैनल पे दोनों प्रकार के लोग हैं जो मेरे को सुनते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए वीडियो बनाने जा रहा था कि आपको, अगर आप नॉर्मल भक्ति करते हैं, सात्विक भक्ति करते हैं जिसे कहते हैं वैदिक भाषा में, तो सात्विक भक्ति भी आपके लिए बहुत बड़ा चीज़ है, बहुत चीज़ आपके लिए उजागर कर देती है अपने लाइफ में। आपको एक मार्ग, आपको एक डेफिनेशन दी जाती है। धन्यवाद मेरी इस वीडियो से जुड़े रहने के लिए। कृपया मेरे इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय माँ कालिका।